हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर था वो हमारा 8वां चैप्टर, वो है आत्मअनुशासन और काम धंधा था, जिसमें मैंने आप लोगों को हर एक तरीके से 4 अध्याय में हमने उसको बताया आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जो हमने लास्ट में बताया था वो आत्मअनुशासन और नेतृत्व है। इसमें क्या है और कैसे ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए वाकई में लाइफ चेंज कर सकती हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है कि सेना में अनुशासन की अवहेलना से सबसे ज़्यादा हानिकारक कुछ भी नहीं है, क्योंकि संख्या नहीं, अनुशासन से ही एक सेना दूसरी से श्रेष्ठ बनती है। तो वाकई में दोस्तों, हमने बताया इसमें कि सेना के जो अनुशासन है वाकई में नंबर 1 का रहता है, क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें बताया गया है कि नेतृत्व एक तरीके का क्या है ना, आपका एक लीडरशिप है। इंग्लिश में उसको लीडरशिप बोलते हैं। एक कहा गया है कि नेतृत्व और आत्मानुशासन साथ साथ चलते हैं। ऐसे प्रभावी लीडर की कल्पना करना संभव ही नहीं है जिसमें आत्मानुशासन, इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण, आत्मविजय की कमी हो। बताया गया है कि प्रभावी लीडर्स के लिए कल्पना करना ऐसा संभव नहीं है जिसमें आत्मशासन, इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और आत्मविजय की कमी हो। तो वाकई में वही लीडर बनता है जिनमें ये सभी गुण मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि लीडर का सबसे बड़ा गुण यही है जिसमें कि उसका स्वयं पर और हर स्थिति पर पूरा नियंत्रण हो। इतिहास में लीडरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और उसे मांग आज है। इतिहास में लीडर्स की जितनी मांग, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी मांग आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। हमारे समाज में हर क्षेत्र में लाभकारी और गैर लाभकारी दोनों ही क्षेत्रों में लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने परिवार, कंपनी, आराधना स्थल, सामुदायिक स्थल और ख़ास तौर पर राजनीतिक में लीडर्स की ज़रूरत होती है। हमें ऐसे स्त्री पुरुषों की ज़रूरत होती है जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें और हर स्थिति की कमाल संभालने के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए इच्छुक हों। दोस्तों, इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं कि सौभाग्यवश नेतृत्व की कला सीखी जा सकती है। लीडर्स समय के साथ विकसित होते हैं और वे आमतौर पर अपना विकास स्वयं करते हैं। तो वाकई में दोस्तों, जो लीडर्स हैं वो अपना विकास स्वयं करते हैं। इसमें बताया गया है वो कैसे करते हैं, कड़ी मेहनत से, अनुभव और प्रशिक्षण से। जैसा कि पीटर ड्रगर ने भी कहा है कि हो सकता है कुछ लीडर्स पैदाइशी होते हों, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि वो सृष्टि की महान योजना में उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विकास की 4 अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं, जिसमें से जो कि कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें बताया गया कि अपने व्यवसायिक कैरियर में आप काम करने और लक्ष्य प्राप्ति के 4 स्तंभों या स्तरों से गुजरते हैं। पहले आप कर्मचारी बनकर अपना कैरियर शुरू करते हैं और फिर इस स्तर पर आपका ज्ञान, अनुभव सीमित होता है। इस स्तर पर आपका ज्ञान और अनुभव सीमित होता है। फिर जब आप काम सीखते हैं, विकास करते हो, परिणाम पाने की अपनी योग्यता को निखारते हैं, तो आप ऊंचे वाले पद तक पहुँच कर सुपरवाइज़र बन जाते हैं। दूसरे कर्मचारियों के प्रदर्शन और परिणामों की जिम्मेदारी आ जाती है। जब आप सुपरवाइज़र के रूप में कर्मचारियों के काम की निगरानी में निपुण हो जाते हैं, तो दूसरों से काम करवाने की योग्यता को
बेहतर बना लेते हैं और इसके बाद आप मैनेजर बन जाते हैं, जो विशेष क्षेत्रों में योग्यता प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को काम सौंपता है। मैनेजर का दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होता है और इस पद के साथ ज़्यादा जिम्मेदारियां आती हैं। दोस्तों, आगे बताया गया है कि जब आप प्रबंधन की ऊपरी पायदान चढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, अधिक प्रभावी बनते हैं और ज़्यादा तथा अलग अलग लोगों के से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, तो आप सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। वाकई में दोस्तों, हर एक स्टेप बाय स्टेप हर कोई काम करता है तो वाकई में एक न एक दिन वो एक ऐसा लीडर्स कहलाता है, जिसमें बताया गया है कि इस स्तर पर आप बिल्कुल, आपका काम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। पहले आप यह तय करते हैं कि आपके काम कैसे करना है, लेकिन जब लीडर बनने के बाद में अब आप यह तय करने की जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको कौन सा काम करना है। दोस्तों, इसमें और आगे बताया गया है कि कहा गया है, ब्रायन ट्रेसी जी कह रहे हैं कि कुछ लीडर्स बनाए जाते हैं, कुछ पैदा होते हैं। कुछ लीडर्स बनाए जाते हैं, कुछ पैदा होते हैं और कुछ पर लीडरशिप थोप दी जाती है। दोस्तों, 3 यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं और तीनों ही अलग अलग हैं, कि मतलब कुछ लीडर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक, मेंटर्स के द्वारा, गुरु के द्वारा, वो कहीं ना कहीं वो लीडर्स बनाए जाते हैं और कुछ लीडर्स पैदा होते हैं और कुछ लोगों पर जो है लीडरशिप थोप दी जाती है। तो वाकई में इसमें बताया गया, हर एक के लिए दृष्टिकोण से अलग अलग बताया गया है कि जिसमें लीडर्स उभर कर सामने आते हैं या फिर नेतृत्व योग्यता की आवश्यकता वाली स्थिति से निपटने के लिए उन्हें तरक्की दी जाती है। सरल शब्दों में अगर कहें तो परिणामों की जिम्मेदारी लेना है। और बताया गया है कि लोगों को नेतृत्व के ऊंचे स्तर तक तरक्की क्यों दी जाती है। इसका बुनियादी कारण यह है कि वे हर स्तर पर प्रदर्शित कर देते हैं कि उनमें अपेक्षित परिणाम पाने की योग्यता है। लीडर्स के मन में हमेशा यही सवाल रहता है, मुझसे किन परिणामों की आशा की जाती है। इस मामले में स्पष्टता अनिवार्य है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ लोगों को नेतृत्व के ज़्यादा ऊंचे पद पर प्रमोशन नहीं दिया जाता। कई बार तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे परिणाम नहीं दे पाते हैं और वे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते, ना ही उनसे अपेक्षित परिणाम दे पाते हैं। तो दोस्तों, वाकई में आगे और भी चीज़ें बताई गई हैं। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि होती है, जिसमें से जेम्स मैकफर्सन ने बताया है कि जो उन्होंने अध्ययन किया, 3300 अध्ययन किए हैं, जिसमें लीडर्स पर उन्होंने 3300 अध्ययन किए हैं, जिसमें उनके आधार पर वो नतीजे बता रहे हैं कि इस नेतृत्व पे पहला गुण पहुंचा, लीडर्स के इस नेतृत्व पे पहला गुण पहुंचा, पहला गुण है भविष्य दृष्टि। लीडर्स के पास में भविष्य दृष्टि होती है, उनमें भविष्य में आगे तक देखने की क्षमता होती है। उसके आधार पर वे एक स्पष्ट मानचित्र बना सकते हैं कि अपने वे संगठन को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उनमें अपनी भविष्य दृष्टि दूसरों तक पहुँचाने की योग्यता भी होती है और अंततः वे उस भविष्य दृष्टि को, स्वप्न को साकार करने के लिए दूसरों को समर्पण पाने की क्षमता होती है। आप लीडर्स तब बनते हैं जब आप परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। लीडर्स तब बनते हैं जब आप लीडर्स की तरह सोचना, काम करना और बात करना शुरू कर देते हैं। आप लीडर्स तब बनते हैं जब आप अपनी कंपनी, अपने जीवन का
की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में भविष्य दृष्टि विकसित करते हैं। लीडरशिप में भविष्य दृष्टि के महत्व पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें से उन पर सभी का सार के रूप में एक सिद्धांत बताया गया है। सेनापति के पास में विजय की भविष्य दृष्टि होती है, जिसे वह कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता है। सीईओ के पास में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सफलता की भविष्य दृष्टि होती है, जिसके प्रति वह पूरी तरीके से समर्पित होता है। दोस्तों, आप लोगों ने वाकई में देखा कि लीडर्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वाकई में इस पॉडकास्ट जो है आज का आत्मनुशासन और नेतृत्व, जो लीडरशिप की योग्यताएं हैं, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी झलकियां दी हैं, जिसमें मैं आप लोगों को और भी नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा, जो कि आज का फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा कि कैसे लीडर्स के मानदंड कैसे तय करते हैं, और जो कहे वही करें, ऐसे पैमाने भी हैं यहाँ पर, और मूल्य और सिद्धांत हैं जिनको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो वाकई में अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए और लोगों में शेयर करते रहिए, और अगर आपको बातें अच्छी लगती है तो उनको जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।